नमस्कार प्यारे बच्चों। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग और समग्र शिक्षा अभियान के तत्वाधान में हर घर पाठशाला के अंतर्गत 10/1 राजनीतिक विज्ञान की इस पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तक का प्रथम पाठ संविधान क्या है, संविधान का अर्थ और उसकी आवश्यकता और उसके क्या कार्य हैं, उसका क्या महत्व है, उस पर हम जो है जानकारी साझा करेंगे। तो संविधान क्या है? संविधान कानून और नियमों का एक संग्रह है। ये नियमों की एक किताब है जो कि हर देश, हर संस्था, हर राज्य उस संविधान के अनुसार चलता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये देखिए, ये संविधान क्या है? नियमों और कानूनों का संग्रह। ये नियमों और कानूनों का संग्रह है। और सामाजिक जीवन में नियम आवश्यक है। जिस तरह सामाजिक जीवन में नियम आवश्यक है, ये उस तरह सोचो, अगर नियम कायदे ना होते, अगर ये नियम कायदे ना हो सामाजिक जीवन में भी, तो क्या होगा? एक तरह से अराजकता फैल जाएगी। उसी तरह शासन प्रशासन की व्यवस्था में भी नियम कायदे होने बहुत जरूरी है और उसके लिए संविधान की बहुत आवश्यकता है। तो संविधान उस नियमों और कायदों का एक ये समूह है, ये संविधान। और इस तरह हम आज ये संविधानवाद का युग है, क्योंकि हर देश का अपना अपना संविधान है, हर राज्य का अपना अपना संविधान होता है। तो जिस व्यवस्था में ये देखिए सरकार संविधान के अनुसार हो और सरकार के सभी अंग तथा पदाधिकारी अपनी मनमानी न करके संविधान के अनुसार कार्य करें और संविधान राज्य का सर्वोच्च कानून समझा जाए, तो ऐसी व्यवस्था को संविधानवाद कहा जाता है। ये प्रश्न एक अलग आ जा सकता है कि संविधान क्या है और संविधानवाद क्या है। तो ये मेरा जो शिक्षण बिंदु भी है कि संविधान का अर्थ और परिभाषा, और दूसरा है संविधान की आवश्यकता व कार्य, और तीसरा संविधान का वर्गीकरण, कितने प्रकार के संविधान है। तो सबसे पहले संविधान की जो परिभाषा है वो लीकॉक के अनुसार संविधान किसी भी राज्य का स्वरूप होता है। उस स्वरूप के अनुसार ही उस राज्य का शासन प्रशासन चलता है। डॉक्टर फाइनर ने जो परिभाषा दी है कि आधारभूत राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था ही संविधान है। ये राजनीतिक संस्थाएं की एक व्यवस्था है जो जिसके आधारभूत नियम है, संविधान कहलाता है। प्रोफेसर गिलक्रिस्ट ने बहुत ही अच्छी परिभाषा दी हुई है जो कि पूरी तरह एक संविधान के अर्थ को जो है वो परिभाषित करती है। यह है राज्य का संविधान लिखित या लिखित, या लिखित हो सकता है या अलिखित, कानूनों या नियमों का एक वह समूह है। कानून भी और नियम का वह समूह है जो सरकार के संगठन, सरकार के विभिन्न अंगों वो में शक्तियों के वितरण तथा उन शक्तियों के प्रयोग के सामान्य सिद्धांतों को निश्चित करते हैं। तो ये गिलक्रिस्ट की परिभाषा जो है वो एक उत्तम परिभाषा है। इसमें संविधान को ठीक तरह से समझा जा सकता है कि ये लिखित और अलिखित नियमों और कानूनों का एक संग्रह है, और इसमें सरकार के संगठन, उसके विभिन्न अंग, उसमें शक्तियों का वितरण आदि का और प्रयोग जो है वो उसके सिद्धांतों के अनुसार निहित है, निश्चित है। तो ये और संविधान जीवन की एक व्यवस्थित, निश्चित और सरल तथा सुखी बनाता है। ये इसको संविधान जीवन को भी सुखी बनाता है, जीवन को एक निश्चित रूप से जो, क्योंकि संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो सभी के लिए दिए हैं। तो हर संविधान में, हर देश के संविधान में इस तरह के जो लक्षण जो है, इस तरह की विशेषताएं पाई जाती है। तो संविधान की आवश्यकता व कार्य क्या है? क्यों संविधान? कई तरह के प्रश्न आते हैं। संविधान की आवश्यकता क्या है, संविधान का महत्व क्या है, संविधान के कार्य क्या है। तो ये इनमें से ही आप लोग जो है वो इसको
अपने तरीके से, जैसे प्रश्न क्या है उस प्रश्न के अनुसार हम इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये है निर्णय निर्माण की शक्तियों का निर्धारण करना। तो जो भी निर्णय करना है, डिसीजन लेना है, तो उनकी उसमें क्या शक्तियां किस किस को है उसको निर्धारण, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना भी संविधान का काम है, ताकि उसके अनुसार काम किया जा सके। तो ये निर्णय निर्माण की शक्तियों का निर्धारण। और दूसरा प्रशासकीय ढांचे का निर्धारण। अब प्रशासनीय ढांचे का निर्धारण कैसे, उसके अनुसार जो है वो प्रशासन चलाया जाए, ताकि किसी तरह की कोई अराजकता, किसी तरह का कोई जो है वो ना हो। तो ये प्रशासनीय ढांचे का निर्धारण भी इसके तहत किया गया है। तो तीसरा जो इसकी आवश्यकता, शासन के लक्ष्य का स्पष्टीकरण। अब इसका महत्व क्या है? महत्व भी इस तरह से ही है कि वह शासन के लक्ष्य को स्पष्ट किया जाता है, इसलिए इसका बहुत महत्व है। और इसकी आवश्यकता इसलिए क्योंकि इसमें शासन के लक्ष्य को निर्धारित किया जाता है और शासन को उत्तरदायी बनाया जाता है, और उसके साथ ही समाज के सदस्यों में विश्वास व समन्वय, विश्वास भी और समन्वय भी स्थापित किया जा सकता है। और शासन के लक्ष्यों को स्पष्ट किया जाता है कि उसके उद्देश्य क्या है और क्या है, ये सारा जो है। और सातवां जो है नागरिकों के अधिकार व स्वतंत्रता। नागरिकों के अधिकार भी उसमें परिलक्षित किए जाते हैं और स्वतंत्रताओं का भी उल्लेख उस संविधान के तहत मिलता है, इसलिए इसकी आवश्यकता है। और सरकार के विभिन्न अंगों में तालमेल, जैसे कि आप इसकी जो इसके परिभाषा, उसमें विभिन्न अंगों में तालमेल, सरकार के विभिन्न अंग है, अलग अलग देश का अलग अलग संविधान है, उसके अनुसार चाहे वो वहां पर अध्यक्षीय प्रणाली हो या संसदीय प्रणाली हो, उसमें क्या क्या अंग हैं, उसमें कार्य प्रणाली क्या है, विधान पालिका क्या है, कार्यपालिका क्या है। तो इस तरह से उनके अंगों में तालमेल जो स्थापित करना, ये भी संविधान में जो है वो अंकित किया जाता है। और लोगों के जीवन व संपत्ति की रक्षा करना, लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना भी संविधान के तहत इसके कार्य भी है और उसकी आवश्यकता भी है, और इसका ये महत्व भी है कि ये लोगों के जीवन व संपत्ति की रक्षा करता है। और राज्य को वैचारिक आधार प्रदान करता है। राज्य को वैचारिक आधार, अपनी जो आइडियोलॉजी है उसको भी संविधान जो है वो, क्योंकि ये संविधान सभा द्वारा बनाया होता है, तो उसको जो है वो ये वैचारिक आधार भी प्रदान करता है। और एक समाज को एक विशिष्ट पहचान देता है। जैसे भारत एक लोकतंत्र देश है और बहुत बहुत बड़ा लोकतंत्र देश है, तो भारत की पहचान जो है वो उसका एक संविधान है। और राष्ट्रीय प्रगति में, राष्ट्र की प्रगति, क्योंकि ये आईना है, संविधान जो है वो देश का आईना होता है, उस राज्य का आईना होता है, तो उसकी प्रगति जो है उस संविधान के अनुसार काम जो है वो चलाया जाता है। तो ये इसकी आवश्यकता भी है और इसका महत्व और इसके कार्य भी। ये प्रश्न क्या है उसके अनुसार इसको आप लिख सकते हैं, तो इसमें से ही आप जो है वो इसको लिख सकते हैं। अब संविधानों का वर्गीकरण, कि संविधानों का वर्गीकरण, संविधान अलग अलग तरह के होते हैं। भारत के संविधान के बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर पूरे अगर विश्व में हम बात करें तो संविधानों का क्या क्या वर्गीकरण है, तो इसमें पहला है लिखित संविधान। संविधान लिखित होता है, अलिखित भी होता है। तो लिखित संविधान एक इसका वर्गीकरण है, और ये संविधान लिखा होता है, इसमें सभी नियमों और कानूनों और सभी शासन प्रशासन के अंगों की शक्तियों का सारा कुछ इसमें लिखा जाता है। तो ये संविधान जो है, भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, अमेरिका का संविधान भी लिखित संविधान है। उस तरह अलिखित संविधान, अलिखित संविधान, संविधान कुछ अगर इंग्लैंड की बात करें तो यहाँ पर अलिखित संविधान है। तो अलिखित संविधान भी जो है वो कोई उस अलिखित संविधान में भी कई तरह के नियमावली, कई तरह के शेड्यूल, कई तरह के उनके प्रपत्र जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो रखे होते हैं, लेकिन एक किताब में उसको नहीं लिखा होता है। तो ये इंग्लैंड का संविधान अलिखित संविधान है। फिर विकसित संविधान, विकसित जो समय काल के अनुसार उसका विकास होता रहे, जैसे इंग्लैंड का संविधान है, परंपराओं के आधार पर भी विकसित होता रहा है और संशोधन के द्वारा भी अलग अलग उसके, ये इंग्लैंड का संविधान भी विकसित है जिसका विकास होता रहे। और निर्मित संविधान, जो किसी संविधान सभा द्वारा बनाया गया वो संविधान निर्मित संविधान होता है। और ये भारत का संविधान निर्मित संविधान है,
क्योंकि ये संविधान सभा द्वारा बनाया है। लेकिन इंग्लैंड को छोड़कर अन्य जितने भी देश है वो सभी निर्मित संविधान है। इंग्लैंड का संविधान निर्मित नहीं है, वो विकसित है। वो परंपराओं और समय काल के अनुसार जो है वो उसका विकास होता रहा है, लेकिन अन्य संविधान निर्मित है। लचीला संविधान, लचीला संविधान वह होता है जिसमें समय के अनुसार जो है परिवर्तन होते रहे, उसमें संशोधन होते रहे। तो भारत इंग्लैंड का संविधान जो है वो लचीला संविधान है, क्योंकि उसमें समय काल के अनुसार संशोधन होते रहे हैं। अगर भारत का संविधान भी देखा जाए, क्योंकि भारत में भी संशोधन होते रहे हैं, संशोधन अमेंडमेंट होते रहे हैं और संविधान में इसका प्रावधान है, लेकिन उसमें जो है वो इंग्लैंड का संविधान जो है वो लचीला है। भारत का भी कुछ लचीला है लेकिन कुछ कठोर है। कठोर संविधान क्या होता है कि जिसमें परिवर्तन जो है वो बड़ी मुश्किल से हो और परिवर्तन की गुंजाइश बहुत कम हो। तो अमेरिका का संविधान जो है वो कठोर संविधान है और भारत का संविधान आंशिक रूप से कठोर भी है और आंशिक रूप से लचीला भी है और कठोर भी है। तो इस तरह से ये अलग अलग संविधान इस तरह से होते हैं। कई बार प्रश्न आता है कि लिखित और अलिखित संविधान में क्या अंतर है, तो इसको आप कर सकते हैं कि लिखित संविधान जो है वो लिखित संविधान जो है वो लिखा गया होता है संविधान सभा द्वारा, और लिखित जो होता है उसके वो समय काल के अनुसार जो है वो उसका विकास होता रहता है। और दूसरा प्रश्न ये भी आता है कि निर्मित संविधान और विकसित संविधान में क्या अंतर है। तो निर्मित जो है वो किसी संविधान सभा द्वारा बनाया होता है और विकसित जो है वो समय काल के अनुसार जिसका विकास होता रहे। उसी के अनुसार लचीले और कठोर संविधान में क्या अंतर है। लचीले में ये अलग अलग प्रश्न जो है, लचीला जो है उसमें परिवर्तन की प्रक्रिया आसान है और कठोर में जो है वो कठिन है या ना के बराबर है। इस तरह से इन संविधानों का हम जो है वो कर सकते हैं। तो आज हमने संविधान की अर्थ, आवश्यकता और परिभाषा के साथ साथ इसके संविधान का वर्गीकरण के बारे में भी जो है वो यहाँ पर किया है। तो इस तरह के ये प्रश्न जो है वो उसमें भी आ सकते हैं कि संविधान क्या है, संविधान की परिभाषा और उसकी आवश्यकता, कार्य और उसका वर्गीकरण किस तरह से किया जा सकता है और उसमें भी किस किस संविधान का कैसे कैसे प्रारूप हो सकता है। इस पर हमने जानकारी हासिल की। आज इतना ही, धन्यवाद।